हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। हमारा HP1 चल रहा है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, और इसमें हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें बहुत सारे वीडियोस आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो चुके हैं। अभी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, ये सब बाकी है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट या एक दो वीडियोस में आ जाएगा वो भी कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। अभी आपको नहीं पता चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में हम लोग को देखो, जो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल होता है वो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में क्या होता है, मैं रफली बता रहा हूँ, अभी पूरा डिटेल बाकी है कॉन्ट्रैक्शन साइकिल का, बस एक रफली बताता हूँ कि होता क्या। ये मायोसिन है और ये आपका क्या है, ये आपका थिन फिलामेंट, ये आपका क्या है, थिन फिलामेंट, ये आपका थिन फिलामेंट है। और ये इससे बाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एटीपी चाहिए होता है। एटीपी की एनर्जी से ये मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपने ऊपर इस साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपने ऊपर थिन फिलामेंट को स्लाइड करवाता है। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे हो पाता है, ये एनर्जी चाहिए होता है मायोसिन को टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्शन से स्लाइड हो पाता है हमारा थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, ये याद रखना। ठीक है, तो ये एटीपी कहां से आएगा, यही हम देखने वाले कि एटीपी का सोर्स क्या है मसल के लिए, कहां से आता है। तो 3 मेथड से आते हैं, 3 प्रोसेस से हमारा एटीपी आता है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए 3 स्टेप लिख दो कि वो 3 स्टेप कौन से है। तो ये यहां से स्टार्ट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है मसल कॉन्ट्रैक्शन के 3 वो कौन से, ये 3 प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कौन से 3 प्रोसेस से आते हैं। फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट, फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट आ जाएगा। ओके, और फिर बाय एनारोबिक प्रोसेस या ग्लाइकोलिसिस बोल लो, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 3 प्रोसेस से हमारे मसल को एटीपी आ सकता है और उस एटीपी के हेल्प से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन कर पाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में डिटेल देखेंगे ये वाला पार्ट। तो हम लोग बस मेन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट इसका एटीपी कहां से आएगा, ये 3 प्रोसेस से आएगा। इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कि क्या हो रहा है बॉडी में। ठीक है, तो पहला प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट। तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट है क्या, क्रिएटिन क्या है, अब नाम से समझ में आ रहा है क्रिएटिन फॉस्फेट, तो क्रिएटिन भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं भैया क्या है। तो क्रिएटिन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिन क्या होता है, फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट, फ्रॉम क्रिएटिनिन अलग होता है, ये वेस्ट होता है। क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट, लेकिन जो क्रिएटिन है वो हमारे काम का होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट लगा दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ये क्या काम करेगा हमारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है, अब मैं पूरा बताता हूं। पहले इन जर्नल में आपको बताऊं एक डायग्राम के थ्रू। ये देखो, ये हमारा होता है क्रिएटिन। ये कहां से आता है, कौन बनाता है, लीवर बनाता है, किडनी बनाता है, पैनक्रियास बनाता है, आगे देखेंगे। लेकिन अभी देखना, ये हमारा क्रिएटिन है और ये हमारा क्रिएटिनिन फॉस्फेट है। ओके, क्रिएटिन फॉस्फेट है, यहां तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। अब क्रिएटिन से क्रिएटिन फॉस्फेट बताना है, तो क्या ये दोनों वर्ड में अलग क्या है। फॉस्फेट मीन्स यहां से यहां फॉस्फेट जुड़ा है, यहां से यहां पर जब आओगे तो फॉस्फेट जुड़ा है। तो वो फॉस्फेट क्या है, तो यहां से जब आओगे तो फॉस्फेट जुड़ा है, तो यहां लिखो फॉस्फेट ऐड हुआ है। तो फॉस्फेट जब ऐड हुआ है तो हम लोग को क्या चाहिए होगा, हम लोग को रिक्वायरमेंट है, ये फॉस्फेट कहां से आएगा, ये फॉस्फेट कहां से आएगा, ये एटीपी से आएगा, एटीपी से एडीपी बनेगा, एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी जब बनेगा तो यहाँ का एक फॉस्फेट, एटीपी का जो एक फॉस्फेट है वो क्रिएटिन को क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। अब ध्यान से सुनना, बॉडी जब रेस्ट में होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये क्रिएटिन फॉस्फेट से क्या होता है। ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट से क्या होता है। ओके, तो ये जो क्रिएटिन से क्रिएटिन फॉस्फेट जब बनता है तो ये एटीपी का इस्तेमाल करता है। तो रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा
प्लेंटी ऑफ एटीपीज होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे एटीपीज होते हैं हमारे ये रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई रेस्टिंग कंडीशन में बहुत सारे एटीपी है। अब वो एटीपी का इस्तेमाल बॉडी क्या करेगा, दूसरे प्रोडक्ट बनाने में करेगा, जो फ्यूचर में जब एटीपी की कमी रहेगी तो उसको हम लोग वो प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन करके हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रिएटिन को से क्रिएटिन फॉस्फेट बनाने के लिए अब क्या करें ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की एनर्जी को हम लोग क्रिएटिन फॉस्फेट में स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली ये है। तो एटीपी का हम लोग यूज करके, जो एटीपी का फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट, वो क्या करता है, ये कौन करता है ये प्रोसेस, ये करता है, रुको यहां पर लिखा है क्रिएटिन काइनेज, लिखो साथ में भी, क्रिएटिन दूसरे पेन से लिख लेता हूं तब तक लिए आपको पूरा डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो ये लिखता हूं क्रिएटिन फॉस्फेट, सॉरी काइनेज, सॉरी इंजाइम लिख लेना तो नेज एज से आएगा ना, तो क्रिएटिन काइनेज। अब एटीपी से रिलेटेड है तो काइनेज वर्ड तो आना है इंजाइम में, तो ये क्रिएटिन से रिलेटेड है तो क्रिएटिन काइनेज, ओके। तो ये जो क्रिएटिन काइनेज एंजाइम है ये क्या करता है, एटीपी से एटीपी से क्या करेगा, एडीपी बनाएगा। अब ये इसका जो ये फॉस्फेट है, इसका फॉस्फेट वो क्रिएटिन में जोड़ देता है, और क्रिएटिन फॉस्फेट हमारा फ्यूचर एनर्जी पर्पस के लिए स्टोर हो जाता है मसल के अंदर। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर हम लोगों ने पढ़ा, सार्कोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ साइटोप्लाज्म, ठीक है, इट इज अ साइटोप्लाज्म, ओके। तो ये चीज है, तो क्रिएटिन से क्रिएटिन फॉस्फेट बना तो क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट के फॉर्म में। और ये क्रिएटिन कहां से बनता है, ये फ्रॉम किडनी, लीवर और हमारा पेनक्रियाज। तो ये चीज है, तो ये तीन चीज है जो इसको बनाती है, और ये जाके फिर मसल में, यहां से फिर वो क्या पर आ जाता है, मसल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर ये मसल को, ये क्रिएटिन फिर क्रिएटिन फॉस्फेट में होता है विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिन काइनेज, एटीपी का इस्तेमाल करके, और ये रेस्ट कंडीशन में हमारा स्टोर रहता है। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोनों ही करेगा प्रोसेस, क्रिएटिन काइनेज दोनों साइड करेगा, क्रिएटिन से क्रिएटिन फॉस्फेट भी बनाएगा, क्रिएटिन फॉस्फेट से क्रिएटिन भी बनाएगा। अब होता यूं है, देखना ध्यान से आगे, चलो मैं आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूं। इसमें होता क्या है देखना, अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग हमारे पास बहुत सारा स्टोर करके रख दिया क्रिएटिन फॉस्फेट, एट द टाइम ऑफ जब एनर्जी चाहिए होता है मसल को, तो ये क्या करता है, ये क्रिएटिन फॉस्फेट से, क्रिएटिन फॉस्फेट, जो क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर था हमारे ये सार्कोप्लाज्म में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाता है। और किसका, ये यहाँ पर क्या बन जाता है अगेन, अब मान लो बहुत सारा एडीपी जनरेट हो गया ना, क्योंकि एटीपी का बहुत सारा इस्तेमाल कर लिया है, बॉडी के पास एनर्जी नहीं है तो मीन्स एनर्जी नहीं है, तो इसका कौन इंडिकेटर है कि एडीपी बहुत ज्यादा होगा, तभी तो एनर्जी नहीं है, तभी इसको हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जो क्रिएटिन फॉस्फेट है उसको क्रिएटिन में कन्वर्ट करेगा कौन, क्रिएटिन काइनेज करेगा, जो एंजाइम हम लोग ने पहले पढ़ा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कोई फास्ट नहीं चल रहा, एकदम आराम से सुनना। जो क्रिएटिन अभी हम लोग को यूज करने की बारी, कॉन्ट्रैक्शन करने की टाइम है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टाइम है ये, ठीक है। तो होता क्या है, ये एनर्जी कहां से आएगा, क्रिएटिन फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे, और ये फॉस्फेट को हम लोग कहां पर यूज करेंगे, एडीपी को देंगे फॉस्फेट, और उससे हम लोग एटीपी बना लेंगे, और ये हमारा एटीपी बन गया। आपको पता है एटीपी स्टोर नहीं होगा ज्यादा, तो इसलिए हम लोग दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इस कंपाउंड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और अगेन हमारा एटीपी बन गया। देखो हमारा अगेन एटीपी बन गया, और जैसे ही एटीपी बना, अभी इस एटीपी का क्या करेंगे हम लोग, इस एटीपी का हम लोग अगेन मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज हो जाएगा, मायोसिन से जाके चिपक जाएगा, उसकी एनर्जी से क्या होगा, उसकी एनर्जी से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। वो पढ़ेंगे नेक्स्ट मींस आने वाली वीडियोस में। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है, याद रखना। और ये क्रिएटिन फॉस्फेट से क्या बना, ये क्रिएटिन बन गया, ये अगेन फिर ये फर्दर जब रेस्ट कंडीशन आएगा, बहुत सारा एटीपी होगा बॉडी में, तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट अगेन बन जाएगा एटीपी का इस्तेमाल करके। तो ऐसे सब चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा जहां पर लिखा है अच्छे से नोट्स वाइज, तो आप वहां से लिख सकते हो, ओके। आप समझने का काम करो। तो ये था फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट, ये पहला सोर्स था। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे सोर्स की, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता यूं है, देखना ध्यान से।
एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलो या फिर बात एक ही है। ये देखना इसमें होता क्या है कि हम लोग को पता है कि ये ग्लाइकोलिसिस होता है बॉडी के अंदर, हर एक सेल्स के अंदर इन्फेक्ट होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है ग्लाइकोलिसिस, हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में, दोनों में प्रोसेस होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, याद रखना। तो इसलिए तो ग्लाइकोलिसिस हर एक सेल्स में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस से आपको पता है कि हमारे पास 2 एटीपी आती है और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आते हैं, बहुत सारे 10 स्टेप का प्रोसेस होता है, 10 स्टेप का रिएक्शन होता है और उससे 2 एटीपी 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आते हैं, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब होता क्या है, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ये जो एटीपी और ये दो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, अब इसका फर्दर फेट है, अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस है, और जो कि हम लोग इस कंडीशन में बात कर रहे हैं एनारोबिक, एनारोबिक मींस ऑक्सीजन का एब्सेंस है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये 2 पायरुविक एसिड 2 लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड फिर जमा होता रहता है, फिर इसका फर्दर फेट है बहुत सारा, आगे इसका ये क्या करना है इसका क्या नहीं, वो आगे एक अलग कहानी है। हम लोग को ये ध्यान क्या रखना है, इससे 2 एटीपी आ गई, हम लोग को मेन याद रखना है ग्लाइकोलिसिस से एनारोबिक कंडीशन में 2 एटीपी आ जानी है, या ऑक्सीडेशन के भी कंडीशन में 2 एटीपी आनी है। तो ये अगर एनारोबिक ऑक्सीजन अगर नहीं है तो क्या करेगा, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल 2 लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट होएगा और ये जमा होते रहेगा, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एनारोबिक कंडीशन से ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। 2 एटीपी है मॉलिक्यूल, इस 2 एटीपी का हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है, सिंपल है, यहां तक चलेगा। एनारोबिक इतना याद रखना। अब एरोबिक ध्यान रखना, एरोबिक में क्या बोल रहा हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन से कैसे, एरोबिक रेस्पिरेशन से ऐसे कि देखो हम लोग को पता है ग्लाइकोलिसिस होता है, अभी देखा ग्लाइकोलिसिस से कितना क्या मिला, 2 एटीपी मिला, 2 पायरुवेट मिला। अब ये पायरुवेट का हम लोग फर्दर यूज करेंगे, ये तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज हो ही सकता है क्योंकि ये सबस्ट्रेट लेवल है। सबस्ट्रेट लेवल क्या कि मतलब सीधा सबस्ट्रेट से मिल रहा है, कोई इनडायरेक्ट प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है, सीधा डायरेक्ट एटीपी मिल रहा है। अब हम लोग एरोबिक कंडीशन में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये 2 पायरुवेट फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां से हमारा क्रेब्स साइकिल में जाता है, पहले तो लिंक रिएक्शन में जाता है, वो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे, बस रफली ऊपर से देख रहे हैं कि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां से वो क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, टीसीए साइकिल जिसको बोलते हैं, वहां से हमारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, ठीक है, यहां पर जाता है और बहुत सारे एटीपी, प्लेंटी ऑफ एटीपी आते हैं, प्लेंटी ऑफ एटीपी, बहुत सारे एटीपी जनरेट होते हैं यहां से, ठीक है। तो ये मेजर सोर्स है, ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है ना, ये होता तो स्लो है लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है, होता स्लो है लेकिन बहुत सारी एनर्जी आती है, हाई एनर्जी एटीपी बहुत सारी आती है, बहुत सारी हाई एटीपीज आती है, और स्लो लेकिन होता है ये याद रखना। वो 2 प्रोसेस है वो थोड़े फास्ट है, ठीक है, बट ये स्लो है लेकिन बहुत सारा एटीपी देता है, और फिर ये एटीपी को हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा फटाफट ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरे मतलब ये वर्ड्स पे ध्यान रखो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, बाकी हल्का फुल्का लिखा अजीब सा, तो बाकी समझने का ध्यान रखो, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करें, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब वापस से रिवाइज करने की पढ़े क्या हम लोग पढ़ रहे, अगर थोड़ा बहुत भी बीच में डाउट रहा तो रिवाइज करो, बैक वीडियो करो, वापस से देखो, या फिर अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं रिवाइज कर रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बताया पूरा, हम लोग देख रहे हैं कि ये एटीपी का सोर्स, क्योंकि एटीपी क्यों चाहिए, एटीपी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए। एटीपी को हम मायोसिन क्या करेगा, एटीपी का इस्तेमाल करके, उसके एनर्जी का इस्तेमाल करके मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ेगा और उसका थिन फिलामेंट का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, स्लाइडिंग करेगा अपने ऊपर, तभी स्लाइडिंग से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग को एटीपी चाहिए। वो एटीपी कहां से आएगा, उसके सोर्सेस कौन कौन से 3 सोर्स थे हम लोग वो देख रहे हैं। पहला आता है क्रिएटिन फॉस्फेट। वो क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करेगा, क्रिएटिन फॉस्फेट अब होता क्या है, मैं कहानी जैसा बताता हूँ, क्रिएटिन फॉस्फेट से कैसे एनर्जी मिलेगी। ये होता क्या है, एक क्रिएटिन नाम का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स होता है, ये तरीके का क्या होता है, अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड लिख लेना नोट में। ये अमीनो एसिड्स होता है जो कौन बनाता है, लीवर बनाता है, किडनी बनाता है, पैनक्रियास बनाता है, और ये कहां पर जाता है, जैसे बना लिया ये मसल के पास भेज देता है क्रिएटिन को, ये मसल के जाएगा मसल के पास, और मसल में कहां स्टोर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं, उसमें स्टोर हो जाएगा। अब होता क्या है, जो ये
क्रिएटिन काइनेज एंजाइम है। अब ये करेगा क्या, अब मान लो रेस्ट कंडीशन में बहुत सारा आपने खाया है, एटीपी आपके एनर्जी में, अपने बॉडी में बहुत सारा एटीपी है। अब वो एटीपी का क्या करेगा, अब बॉडी तो सोचेगा अब फर्दर ये एटीपी का तो यूज नहीं हो रहा, इस एटीपी को ना किसी चीज में यूज तो करना पड़ेगा, कि फर्दर अगर जब एटीपी नहीं होगा तो वो उस कंपाउंड को इस्तेमाल करेंगे और उस कंपाउंड से अगेन हम लोग एटीपी उससे प्रोड्यूस कर लेंगे, तो ये कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो होता क्या है, क्रिएटिन काइनेज जब ये क्या करता है जो भी मसल में क्रिएटिन स्टोर्ड है, करता है क्या है, क्रिएटिन जो स्टोर्ड है उसको क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, मींस फॉस्फेट जोड़ देता है उसके अंदर, जो एटीपी का इस्तेमाल करके फॉस्फेट जोड़ देता है क्रिएटिन में और बना देता है हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट। ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है फर्दर फिर स्टोर्ड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म देन जब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये करता क्या है, ये जब क्रिएटिन फॉस्फेट फिर अगेन ये क्रिएटिन काइनेज के हेल्प से वो क्रिएटिन में कन्वर्ट होता है और साथ में एक फॉस्फेट दे देता है, और ये फॉस्फेट से हम लोग एडीपी से एटीपी बना लेते हैं, तो एटीपी बन गया। अब ये एटीपी का फर्दर हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये था पूरा कहानी क्रिएटिन फॉस्फेट से रिलेटेड। दूसरा प्रोसेस था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जहां पर हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है हर एक सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस तो होता है, चाहे ऑक्सीजन हो या नहीं हो, ये इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये हमारा जो एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, वहां से दो एटीपी आती है सबस्ट्रेट से, तो इसको सबस्ट्रेट लेवल बोलते हैं एटीपी। जो दो एटीपी आती है वो डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं जिसको, तो वहां से दो एटीपी आई, उससे कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। और जो बचा हुआ दो पायरुवेट जो है, हम लोग को पता है कि जो बनता है एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, दो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। इसका यही नुकसान है ये वाला एनारोबिक वाले में, इसमें लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, फिर जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है और क्या करता है, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल्स में, सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स में, मतलब बेसिकली क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कर देता है। तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए एनारोबिक कंडीशन। देन फिर अब आता है एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में अगेन ग्लाइकोलाइसिस होगा, उससे तो दो एटीपी आएंगी, प्लस जो दो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल में करेंगे, क्रेब्स साइकिल से फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, वहां से जो बहुत सारे ऑक्सीजन ये कैरिंग रिएक्शंस होते हैं ईटीसी में, तो होता क्या है इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होके एंड देन फाइनल जो ऑक्सीजन, ये आपको पता होगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, आपने पहले भी पढ़ा होगा ईटीसी, तो ईटीसी आप फर्दर पढ़ोगे भी, ठीक है। तो जैसे ईटीसी हुआ तो बहुत सारा एटीपी बनता है, याद रखना। तो ये जो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल से जहां पर एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बन रहा था, वहां पर एरोबिक कंडीशन में जो पायरुविक एसिड है अब वो कन्वर्ट हो रहा बहुत सारे एटीपी में, बहुत सारा एटीपी बनेगा, CO2 वाटर बनेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन बहुत सारा एटीपी बनेगा जब ईटीसी से जाएगा। तो ये होता क्योंकि बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व है, होता तो स्लो है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन एटीपी मिलता है और ये एटीपी का इस्तेमाल करके हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। तो ये तीन सोर्स थे मेजर जो हमारे, ये एटीपी का सोर्स है जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। और वीडियो समझाए कि नहीं बताना, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शन साइकिल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट में। इसके सारे नोट्स और भी बहुत सारे फोटोज, नोट्स, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स के PDF सब आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वहां पर ज्वाइन, मतलब बाकी आपको आपकी मर्जी ज्वाइन होना नहीं होना, बस आपको नोट्स वहां पर मैं बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि वहां पर नोट्स फोटो सब मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। और रिक्वेस्ट करोगे तो मतलब टाइप कर दो कि सर ये वाले नोट्स भी चाहिए, तो आप वो प्रोवाइड कर देंगे। ये PDF भी चाहिए तो मैं ढूंढ करके आपको दे दूंगा, ठीक है। चाहे वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप पे, आप कहीं भी कर सकते हो। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अगर मैं इसमें डालना भूल गया तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय। वीडियो को समझाए कि नहीं बताना कमेंट में, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, ठीक है, बाय।